किस तरीके से आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे विज्ञप्तियां खुल के आए हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 25,271 है। किस तरीके से आपने इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है जरूरी, तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। अगर फोटो और सिग्नेचर किस तरीके से रिसाइज और अप्लाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई बटन में हमने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं हम तो सबसे पहले आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका 10th की सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की भी आप लोगों को वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो दो तीन चीज़ों की वहां पे जरूरत पड़ती है। आप लोगों को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। मोबाइल पे ओटीपी आता है, ईमेल पे भी ओटीपी आता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका बिल्कुल नया होना चाहिए। एसएससी पे उसका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी के रजिस्ट्रेशन पे वो यूज नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूं मैं आप लोगों को अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। वहां पे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से मैं आ चुका अभी अपना होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद यहां से मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पर विजिट कर सकते हैं। तो इस पे आने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक हेयर पे करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो कांस्टेबल जीडी में ये वैकेंसी निकल के आई है और बहुत सारे पद इसमें है, बीएसएफ, एसएसबी, इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन भी, लेटेस्ट न्यूज़ भी आप लोगों के सामने इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। अगर आप लोगों के सामने अगर आप लोगों के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चर कोड फिलअप करके लॉगिन करेंगे और वहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। तो किस तरीके से आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में पूरा प्रोसेस हम अभी आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके यहाँ पे आप पासवर्ड को दोबारा से अपना जनरेट कर सकते हैं। और न्यू यूज़र अगर आप नए यूज़र हैं, आप नए आए हैं यहाँ पे, आपको न्यू यूज़र रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो क्या क्या चीज़ें आपने इसमें फिलअप करनी है उसके बारे में पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे डू यू हैव आधार। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे नो चेक मार्क्स रहेगा तो आपने इसको येस करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालेंगे तो आपको टाइप ऑफ आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे पासवर्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके का और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसका नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं दो बार। एक बार आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद दूसरी बार वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद आईडी और आईडी नंबर पे आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है आपने। अब हम आते हैं नेम पे। तो नेम पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले नेम यहाँ पे हम एंटर करते हैं और हमने यहाँ पे नेम एंटर कर लिया है। उसके बाद वेरीफाई नेम पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई नेम भी उसी नेम को यहाँ पे दोबारा से डालेंगे और चेंज नेम यहाँ पे हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद फादर नेम एक बार यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है वही आप यहाँ पे फादर नेम फिलअप करेंगे और 10th नेम भी आप वही करेंगे जो आपकी मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th की सर्टिफिकेट पे एंटर है, वही आप नेम भी डालेंगे, फादर नेम भी डालेंगे। वेरीफाई फादर नेम यहाँ पे हम कर देंगे और मदर नेम भी आप वही डालेंगे जो आपका 10th की सर्टिफिकेट पे है और उसी को हम यहाँ से वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम एंटर करते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी दो बार वेरीफाई करेंगे, ये भी 10th की मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर रहेगा। उसके बाद मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल अब आएगा। एजुकेशन बोर्ड, तो कौन से बोर्ड एजुकेशन से आपने किया है तो यहाँ पे आप उत्तराखंड बोर्ड एजुकेशन जो भी आपका है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। हम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से करते हैं तो ये स्कूल एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड में भी हम वही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आएगा रोल नंबर, तो रोल नंबर जो 10th की सर्टिफिकेट पे आपका है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर हम यहाँ पे डालते हैं और ईयर ऑफ पासिंग, तो जिस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग पे भी आप उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है और मेल के लिए 100 रुपीज़ है। तो अगर आप फीमेल का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ से आप फीमेल चुनेंगे और
फॉर्म फिलअप करने के बाद सीधा उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ पर उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें मेल का यहाँ से करते हैं ताकि हम पेमेंट का ऑप्शन भी आप लोगों को दिखा सके। तो यहाँ पे मेल का हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वेरीफाई जेंडर, यहाँ पे मेल, और लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर 12th है, 10th है, जो भी, अगर 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, नया मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक बार अगर उस मोबाइल नंबर को पहले आपने किसी के रजिस्ट्रेशन में डाला है तो यहाँ पर वो नहीं लेगा। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर करके ईमेल आईडी भी आपको नया यहाँ पे डालना पड़ेगा। वेरीफाई ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा नया। स्टेट आप यहाँ से चूज करेंगे, तो हम उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड हम यहाँ से चूज करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आएगा प्लीज कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सही है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, और इन दोनों में से एक पर ओटीपी आएगा। तो जिस पे भी पहले ओटीपी आएगा उसको आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। तो कंफर्म हम करते हैं। अब ओटीपी वाले प्रोसेस पे हम चलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो बेसिक डिटेल आर सेव, रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट विद इन 14 डेज। जो बेसिक डिटेल है वो 14 दिन से पहले आपने यहाँ पे फिलिंग करना है, ऑटोमेटिकली डिलीटेड। अगर आप फुल फिलिंग यहाँ पे नहीं करते हैं 14 दिन से पहले तो वो डिलीट हो जाएगा। प्लीज चेक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर योर ईमेल। तो ईमेल पे आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं, बोथ यानी कि इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर पे। तो ओटीपी आया होगा, यहाँ से हम करते हैं क्लोज। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है और इसको हमने अभी पूरा करना है 14 दिन से पहले। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ये है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। और अगर आप यहाँ पे कॉपी करते हैं या इसको नोट कर दीजिएगा, ताकि अगर ये कहीं पे साइड एरर हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी लॉगिन करने के लिए, क्योंकि पासवर्ड तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो आपका ईमेल आईडी पर भी ये नंबर आ चुका होगा, तो हम इसको कर लेते हैं नोट। और नोट करने के बाद हम यहाँ पे कॉपी भी कर लेते हैं इसको, और यहाँ से करते हैं हम ओके। अब यहाँ पे लेगा थोड़ा सा प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका। तो वहाँ पे हमारे पास ओटीपी वाला सेक्शन नहीं आया, हम वहाँ से रिडायरेक्ट हो चुके हैं लॉगिन वाले पेज पे। तो लॉगिन वाले पेज पर हमें यहाँ से करना पड़ेगा लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको नोट करने को बोला था वो नंबर यहाँ पे चाहिए, और पासवर्ड यहाँ पे हमें डालना होगा। तो सबसे पहले हम अपना ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं, वहीं पे ये इसकी पूरी डिटेल आई होगी। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड हमने अपना चेक कर लिया है, वहाँ पे आईडी और पासवर्ड, वहाँ पर ये वाले आईडी और पासवर्ड आ चुका था। तो हमने आईडी यहाँ से कॉपी कर रखी थी, तो कॉपी हम यहाँ से करते हैं उसको पेस्ट। तो यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम एंटर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉपी हो रखा था पर यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, और पासवर्ड वहीं पे ईमेल पे हमें आया था, तो वो पासवर्ड हम यहाँ पे करते हैं एंटर। और यहाँ पे एंटर करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे कैप्चर कोड। तो कैप्चर कोड डालने के बाद जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये पासवर्ड दोबारा से चेंज करने के लिए आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास पासवर्ड पहले चेंज करने के लिए आ चुका है। तो डियर कैंडिडेट, दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। तो हम यहाँ से हमारे ईमेल आईडी और यूज़र नेम यहाँ पे दिखा रहा है, और ओल्ड पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे जो हमारे ईमेल पे आया था, तो वो वाली पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। अब हम न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। तो न्यू पासवर्ड क्या है, लेस्ट 1 कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और 8 कैरेक्टर से लंबा ये पासवर्ड होना चाहिए। तो हम चलिए करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड, एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पे ये हो चुका है बिल्कुल सही। अब दोबारा से यहाँ पे हम एंटर करते हैं, और दोबारा से एंटर करने के बाद ये हो चुका है बिल्कुल सही, दोनों जगह हमने फिल कर लिया है। अगर यहाँ पे कुछ गलत होगा तो यहाँ पे मिसमैच दिखा देगा। अब हम यहाँ से करते हैं सबमिट। तो हमारा पासवर्ड हो गया है सक्सेसफुली चेंज। यहाँ से हम इसको सेव भी कर सकते हैं नेक्स्ट करके, और अगर आप सेव नहीं करना चाहते इस पासवर्ड को तो आप वहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो हम यहाँ से अभी नेवर कर लेते हैं, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का आप लोगों के सामने एक मैसेज शो होगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो अब यहाँ से हमें पासवर्ड तो हमारा चेंज हो गया है, अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा, दोबारा से हमें अपन लॉगिन करना होगा। तो हम लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और यहाँ पे डालते हैं पासवर्ड। तो यूज़र आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया, और जो नया पासवर्ड हमने चेंज किया था वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे कैप्चर कोड हमने फिल कर लिया है। अब हम यहाँ से करते हैं लॉगिन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने क्या
क्या चीज़ें ओपन होती है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ओपन हो चुका है, बेसिक डिटेल हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिक डिटेल हमने यहाँ पे डाला था, उसके बाद हम सेव हमने कर दिया था। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल, तो यहाँ पे अब हम एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालते हैं। कैटेगरी हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे जनरल या EWS है तो EWS से आप यहाँ से, अगर EWS की सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं इस पर। और OBC ST SC इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी गई है। हम जनरल पे क्लिक करते हैं। जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कैटेगरी भी हमने जनरल पे कर लिया है। नेशनलिटी हम यहाँ से इंडियन सिटीजन करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पे अगर आपके पास कोई मॉल या कट के निशान या कुछ भी आप लोगों के शरीर पे है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं मोल ऑन राइट। तो यहाँ पे हम ये वाला आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे दे देते हैं कि तिल हमारी राइट गाल पे है, तो ये मार्क्स हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी आपका है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। उसके बाद उस चीज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यस करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको। अगर नहीं है कोई भी डिसेबिलिटी तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी नंबर यहाँ पे डालेंगे आप उस सर्टिफिकेट की। और अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप डालेंगे। तो परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है परमानेंट एड्रेस। इस तरीके से आपने भी परमानेंट एड्रेस को फीड कर देना है। और परमानेंट एड्रेस फीड करने के बाद स्टेट यहाँ पे चुनेंगे। स्टेट यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, शो होगा आप लोगों के सामने। और यहाँ पे क्लिक करके वो आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड चुनने को आएगा। तो पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने एड्रेस एज सेम परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पे यस बॉक्स पे चेक मार्क्स करेंगे और दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं यस पे टिक। और ये वाला एड्रेस भी सेम जैसे ऊपर हमने एड्रेस डाला था वही यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे फीड करनी है। और इस तरीके से फीड करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ से सेव भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पे तो क्लिक नहीं आएगा, तो पहले हम यहाँ से सेव करते हैं। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आर सेव सक्सेसफुली, तो ये डिटेल यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरीके से नया विंडो आप लोगों के सामने ओपन होगा। नया डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आएगा आपके सामने। और डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ आपने आई एग्री पे चेक मार्क्स करना है और फाइनल सबमिट कर देना है यहाँ से। अगर कुछ गलती इसमें रह गया तो आप रिव्यू करके चेक कर सकते हैं। और टेक ड्राफ्ट प्रिंट आप यहाँ से करते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। तो हम फाइनल सबमिट यहाँ पे कर लेते हैं। और फाइनल सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे सामने OTP वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। तो हमारे पास मोबाइल पे भी OTP आ चुका होगा और ईमेल पे। तो दोनों में से जो भी OTP आपके पास पहले आता है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो हम अभी ईमेल वाली OTP यहाँ पे डालेंगे। तो ईमेल वाली OTP हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। और यहाँ पे कैप्चर कोड हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे OTP फीड करने के बाद कैप्चर कोड यहाँ पे हमने डाल दिया। तो कैप्चर कोड फीड करने के बाद हम कर देते हैं यहाँ से सबमिट। और सबमिट करने के बाद हमारे पास अब देखते हैं क्या चीज़ ओपन होती है। तो जो सक्सेसफुली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे दिखा रहा था कि 14 दिन से पहले आपने उसको कंप्लीट करना है, पहले वो दिखा रहा था ऐसा रजिस्ट्रेशन करने पर। अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखेगा फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्टोरी, जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे हिस्टोरी दिखा देगा। क्योंकि अभी तक हमने कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है इसमें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन आपने एक ही बार होगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, अगर आपने जो ये रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 बार आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं यहाँ से अप्लाई करते हैं उसके बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो अभी आप एक बार ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद और मॉडिफाई कर दीजिएगा अगर कहीं पर भी गलती है तो, क्योंकि बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और रिजल्ट मार्क्स यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन से रिजल्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे आप तो पूरा रिजल्ट वगैरह दिख जाएगा। तो इस तरीके से मॉडिफाई हमने आपको बता दिया, रिजल्ट मार्क्स, एप्लीकेशन हिस्टोरी मैंने आपको बता दिया। अब हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं।
तो अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस, तो अप्लाई करने का प्रोसेस अब होता है यहाँ से शुरू। ये था रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस। तो किस तरीके से आपने यहाँ से अब करना है अप्लाई। पहले यहाँ पे अप्लाई पे हमें क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट करना पड़ेगा उसको, और फिर हमें करना पड़ेगा फीस। अगर जेंट्स मेल का है तो यहाँ पे फीस हमें करना पड़ेगा, अगर फीमेल का आपने भरा है तो फीस आप पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपका एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, डाउनलोड ऑफलाइन चालान हो गया और ऑनलाइन पेमेंट हो गया। पेमेंट स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने कौन सी पेमेंट लगाई है नहीं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगाया तो नो दिखा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, तो एप्लीकेशन अभी हमने कुछ भरा नहीं है तो स्टेटस भी नहीं दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट वेरिफिकेशन है उसको आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। तो अप्लाई वाला वीडियो भी हम जल्दी आप लोगों के लिए ले आएंगे। तो इस वीडियो में था इतना ही। तो ये था दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के रिलेटेड पूरा प्रोसेस हमने आप लोगों को बताया। तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोसेस किया, आप लोग हमें फॉलो करते जाइए। तो इस तरीके से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लोगों को बताया। तो जल्दी ही मैं डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके अप्लाई वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई से लेके फीस का पूरा प्रोसेस हम वहां पे आप लोगों को दे देंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप लोगों को भी मैं एक नया वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप भी वहां पे जाके अपना फीमेल वाला अप्लाई वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से फीमेल कैटेगरी ने वहां पे अप्लाई करना है। तो फीमेल को सिर्फ अप्लाई करना है, उन्होंने उसके बाद पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अप्लाई करने के तुरंत बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और प्रिंट होके आपका रेडी हो जाता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बारे में पूरा प्रोसेस। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना, ताकि जल्दी से हम उसका रिप्लाई आप लोगों के लिए लेके आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो अभी चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।